हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 8th क्लास के सॉल्यूशन अब की बार हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। देखिए, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जस्ट लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी फाइंड दिस ओके एंड दिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना है वो हम एक बार सॉल्व करते हैं, सेकंड आप एक बार ट्राई कीजिएगा सेम पैटर्न से। हमें सुटेबल प्रॉपर्टीज से करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये एक प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस की थी। वहाँ पर हमने क्या किया था कि दो टर्म एक जैसे मल्टीप्लाई हो रखे हैं अलग अलग टर्म, मतलब अलग अलग टर्म में, ठीक है। दो एक जैसी वैल्यू अलग अलग टर्म में मल्टीप्लाई हो रखी है, जैसे 3/5 3/5। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में लिखेंगे पहले। -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 प्लस 5/2 सॉरी प्लस -3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 5/2। अब जब आपके पास में इस तरह से कोई क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 3/5 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमनली लिख देंगे। तो यहाँ क्या होगा, 3/5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -2/3 एंड -1/6 है, और इसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे, प्लस 5/2 एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो नेक्स्ट लाइन आएगी वो होगी 3/5 मल्टीप्लाई बाय, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ होगा 6, यहाँ हो जाएगा आपके पास -4 -1 ओके एंड प्लस 5/2। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, 3/5 मल्टीप्लाई बाय -5/6 एंड प्लस 5/2। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, ये 1 टाइम। यहाँ क्या हुआ, ऊपर न्यूमरेटर क्या बना आपके पास में 1/2 1 जा 2, ठीक है, वो भी माइनस का और प्लस का 5/2। अब इसका एलसीएम लेना आपके लिए बहुत आसान है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -1 प्लस 5, और ये हो जाएगा आपके पास 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपका सॉल्यूशन होगा। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, और आप सेकंड क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए। अच्छा बच्चों, तो जैसा हमारा सेकंड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में हमने बता रखा है कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप किसी भी टर्म को जब सॉल्व करने से पहले वहाँ पर एक ही चीज़ चेक करिएगा, उनका रिजल्टेंट साइन क्या है, और उसके बाद उस नंबर को लिखिएगा। जस्ट लाइक मैं अगर फर्स्ट को सॉल्व करूँगा तो यहाँ नंबर मेरे पास क्या है, +2/+8, इट मीन्स पॉजिटिव 2/8। यहाँ पर मेरे पास नंबर क्या है, -5/+8, इट मीन्स -5/8। रिजल्टेंट माइनस हो जाएगा, दोनों अपोजिट हैं इसलिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर आपके पास हो जाएगा -6/-5, इट मीन्स +6/5 ओके। यहाँ फोर्थ क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ अगर आप नंबर लिखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा +2/-9 -9, इट मीन्स -2/9। और इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास क्या हो जाएगा, -19/6 ओके। तो इस तरह से आपके पास में यहाँ पर नंबर्स हो जाएंगे इन सभी के। अब इन नंबर्स को लिखने के बाद अगर आप एडिटिव इन्वर्स लिखना चाहेंगे, बहुत आसान होगा। देखिए, मैंने बताया था लास्ट टाइम में भी कि एडिटिव इन्वर्स जब आपको लिखना है तो वहाँ पर आपके पास एक ही चीज़ आती है, अगर पॉजिटिव नंबर है तो साइन चेंज कर दो माइनस, और नंबर सेम रहने दीजिए। 2/8 मीन्स 2/8, दैट्स इट। ये आपके पास में क्या हो गया, इसका एडिटिव इन्वर्स। इसी तरह इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा 5/8। इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। ओके बच्चों, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में जैसे हमें बता रखा है, वेरीफाई दैट -(-x) इक्वल्स टू x फॉर दिस 2 नंबर्स। तो पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं वो सॉल्व करता हूँ। x अगर ये है तो -x क्या होगा, -11/15। अगर मैं वापस से -(-x) निकालूंगा, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू -(-11/15। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर हमारे पास में नेगेटिव नंबर इवन टाइम रिपीट होता है, यानी 2 4 6 8 इतनी बार रिपीट हो रहा है, इन दैट केस द साइन बिकम पॉजिटिव ओके। सो यहाँ इवन टाइम हो रहा है, ये कितनी बार हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे, इसको जस्ट
पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे, पॉजिटिव 11/15 दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस एक्स। अच्छा, पॉजिटिव 11/15 किसकी वैल्यू है? एक्स की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स। ये आपके पास आ गया, ये इसका एक सॉल्यूशन हुआ। इसी तरह से आप इस नंबर के लिए भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बार ट्राई कीजिएगा, डाउट है तो आप जल्दी से पूछिएगा मेरे से। तो बच्चों अपना जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में जैसे आपको दे रखा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन ही लिखे हैं, बाकी और 2 क्वेश्चन और हैं, तो इसके अलावा आप एक बार इनको देख लीजिए, वो अपने आप हो जाएंगे। यहाँ पर आपके पास डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, 1 कर लेते हैं क्योंकि हम रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, तो डिनोमिनेटर करके ज़्यादा ईजी लगेगा। अब इसका मैं अगर नंबर इसको नॉर्मली लिखना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा? -13/1 यही होगा। अब मैं जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करता हूं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होगा? साइन सेम रहेगा, साइन सेम रहेगा। न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, तो ये क्या हो जाएगा? 1/13। ओके, इसी तरह से अगर आप ये करेंगे, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा। यहाँ पर अगर आपको डाउट आ रहा है फोर्थ क्वेश्चन में, तो आप फोर्थ क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं कि जो आपके क्वेश्चन है, जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ -5/8 मल्टीप्लाई बाय -3/7, तो यहाँ पहले आप इस नंबर को सॉल्व कीजिए। नंबर को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस बिकम पॉजिटिव, ओके, एंड 5 3 ज़ा 15 एंड 8 7 ज़ा 56। ओके, क्लियर? सो अब इसको जब आप नंबर यहाँ सॉल्व कर चुके हैं तो मैंने क्या बताया कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन सेम रहेगा। यहाँ नेगेटिव था तो नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। न्यूमरेटर बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम न्यूमरेटर, तो ये क्या हो जाएगा? 56/15। तो इस तरह से आपके पास दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ईजी है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट। अच्छा बच्चों, तो हमारे पास में 5th क्वेश्चन है, जैसे नेम द प्रॉपर्टी अंडर द मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब में प्रॉपर्टीज बतानी है मल्टीप्लिकेशन में आने वाली। तो फर्स्ट में जैसा हम देखें कि -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को -4/5 से, और इक्वल्स टू -4/5 ही आ रहा है, तो दैट इज द रोल ऑफ 0। मैंने डिस्कस किया था रोल ऑफ 1, ये मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, तो उसका ध्यान रखिए। 1 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वो नंबर ही उसका रिजल्ट होता है, ठीक है। और इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी, अगर मैं सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूँ तो इनका प्लेस चेंज हो रहा है बट वैल्यू सेम है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? कम्युनिकेटिव। ओके, और इसी तरह से अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखिए -19/29 है, मल्टीप्लाई बाय 29/-19 है। अगर इक्वल्स टू 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ हमने क्या किया है? नंबर मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल, और यू कैन से दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि दोनों सेम होते हैं, इक्वल्स टू 1। दैट्स इट। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों। अगर 6th क्वेश्चन हम देखें तो 6th क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस, यानी हमें प्रोडक्ट करना है, ठीक है। क्या करना है? प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट किस किस का करना है? 6/13 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब आप यहाँ अगर इसे चेक करें तो 6/13 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज 16/7, वो भी नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा? माइनस का साइन आएगा, और उसके बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसे, ठीक है। जस्ट लाइक मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ, ये हो जाएगा 96/91, ओके। तो 96/91 दैट इज योर प्रोडक्ट। अब इसी तरह से हमारे पास में प्रोडक्ट इस तरह से हो गया, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जल्दी से आप इसे चेक कर लीजिए। तो बच्चों जैसे 7th क्वेश्चन में दे रखा है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस प्रोडक्ट, यानी यहाँ पर हमने क्या किया? ब्रैकेट चेंज किया 3 नंबर्स के बीच के मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आपको ये पता होना चाहिए, लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों में हमारे एसोसिएटिविटी एक प्रॉपर्टी होती है, वो लगती है, जहाँ पर हमारे पास में यही प्रोडक्ट के ब्रैकेट्स को चेंज किया जाता है। इट मीन्स प्राइमरी लेवल पे प्रोडक्ट इसका करेंगे, फिर 1/3 करें, या फिर प्राइमरी लेवल पर इसका प्रोडक्ट किया जाए, फिर 4/3 को उससे मल्टीप्लाई किया जाए, रिजल्ट सेम आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी का नेम ही आएगा सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में आपके पास क्या आएगा? एसोसिएटिविटी।
प्रॉपर्टी। ओके, आप एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं आप इसे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपके फर्स्ट टू सेवंथ क्वेश्चन तक अभी अपडेट मैंने दे दिया है आपको। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन जस्ट सेंड योर क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन एंड देन जस्ट आई विल रेस्पॉन्ड यू ऑन दैट टाइम। क्लियर? सो जस्ट do the questions and ask me your query as soon as possible. I will respond you very soon. Okay, thank you.